नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीटीवी आरजे पर। तो हमने राजस्थान भूगोल के ऊपर चर्चा की थी लास्ट वीडियो के अंदर और उसके अंदर हमने एक पॉइंट देखा था, वो था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, उसको भी हमने 3 भागों के अंदर बाँटा था। पहला जो भाग था वो रेतीला, दूसरा जो भाग था पथरीला और तीसरा जो भाग था वो था मिश्रित। इन सारी जो भाग हैं, इन सारे भागों के ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। रेतीला जो मरुस्थल है, टीले युक्त, टीले रहित, इसके बाद में पथरीला जो मरुस्थल है, जो बालू का स्तूप विहीन क्षेत्र है। इसके बाद हमने मिश्रित की बात कर ली, जिसे हम बात कर रहे हैं मिश्रित जो मरुस्थल है, जिसे रेजमाल या रेगमाल जो बनता है मिट्टी से, उसके ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। आज हमें इसका जो अगला जो पार्ट है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पर। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो कि क्या है, जो कि पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका कौन सा भाग है? दूसरा भाग है। ठीक है। अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको भी अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। वो भाग देख लेते हैं पहले, उसके बाद में क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम इसके भाग है वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर है, हम देखेंगे तो पहला जो भाग है उसको घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान पहला जो भाग है वो है घग्गर का मैदान। दूसरा जो भाग है वो है शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। तीसरा जो भाग है वो है हमारा नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। इसके बाद में जो अगला लास्ट है वो है लूनी जवाई बेसिन, लूनी जवाई बेसिन। ये हमारे 4 भाग हैं। पहला भाग ये हो गया घग्गर का मैदान, दूसरा भाग है वो हो गया शेखावाटी प्रदेश, तीसरा जो भाग है वो हो गया नागौरी उच्च भूमि और चौथा जो भाग है वो हो गया लूनी जवाई बेसिन। तो अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके अंदर हम देखते हैं घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूनी जवाई बेसिन है। ये जो है, ये वर्गीकरण है, ये किसके द्वारा किया गया है? आपको जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि ये जो वर्गीकरण है ये किसके द्वारा किया गया है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। जल्दी से जल्दी आप एक कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि ये जो वर्गीकरण है ये किसके द्वारा किया गया है। इसके बाद में हम क्लास को करते हैं रेगुलर। जल्दी से बताएं आप। घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूनी जवाई बेसिन है। ये जो वर्गीकरण है ये किसके द्वारा किया गया है? तो बता देते हैं, ये जो वर्गीकरण है ये किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना एंड प्रोफेसर ए के तिवारी, एंड प्रोफेसर ए के तिवारी के द्वारा ये जो वर्गीकरण है ये किया जाता है। कौन सा वर्गीकरण किया जाता है? घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, लोनी जवाई बेसिन। कहने का तात्पर्य ये है कि अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इस अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी 4 भागों के अंदर बांटा जाता है। किसके द्वारा? हरिमोहन सक्सेना एंड प्रोफेसर ए के तिवारी। अब देखो आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, आगे चर्चा करते हैं हम अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के ऊपर। तो क्लास के अंदर नए हैं या आज पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला जो वीडियो वो आप तक पहुंच सके। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं कि अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको मैं बॉक्स में ले लेता हूं। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको राजस्थान का बांगर कहा जाता है, राजस्थान बांगर, राजस्थान बांगर प्रदेश। क्या कहा जाता है इसको? राजस्थान बांगर प्रदेश कहा जाता है। देखो, भूगोल के अंदर हम बात करेंगे या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हम चर्चा करते हैं तो शब्दावलियां जो आती हैं, शब्दावलियों के ऊपर जिस स्टूडेंट ने
जीत प्राप्त कर ली है, मतलब उसने उस सब्जेक्ट के ऊपर भी क्या कर ली है, जीत प्राप्त कर ली। तो आपको शब्दावलियों का जो ज्ञान है वो होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शब्दावलियों से क्या करते हैं हम, शब्दावली अगर हमें पता है, उनके बारे में हमें जानकारी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें आसानी से समझ में आ जाता हो, ठीक है। और अगर हमें इस शब्दावलियों का अर्थ पता नहीं चलता है, तो हम आगे की तरफ नहीं बढ़ पाते, वहीं रुक जाते हैं। तो शब्दावलियों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम जानेंगे कि जो बांगर है वो क्या होता है, बांगर क्या होता है। तो जल्दी से बताइए आप, अगर आपका पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत भी, तो बांगर किसे कहते हैं या बांगर क्या होता है, बांगर क्या होता है, जल्दी से बताएं आप, बांगर क्या होता है। तो इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं हम। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको देना है, ठीक है। उसके बाद में कमेंट बॉक्स के अंदर देख लिया जाएगा कि किस किस का आंसर सही है। तो बांगर के ऊपर आज हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, बांगर से जो मिलते जुलते जो शब्द हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो एक तो देखो, बांगर खुद ही है, एक है बागड़, और एक है वागड़। ये तीन शब्द है, ठीक है। ये क्या है, तीन शब्द हैं जो कि आपको समान रूप से क्या है, दिखाई दे रहे हैं यहाँ, पर ये समान रूप से है नहीं। बांगर अलग है, वागड़ है वो भी क्या है, आपको अलग ही मिलेगा, और वागड़ है वो भी क्या है, आपको अलग मिलने वाला है, ठीक है। तो शब्दावलियों के ऊपर हमें क्या है, विशेष तौर से हमें ध्यान रखना है कि शब्दावलियां हैं वो क्या बता रही हैं। तो इसके अंदर बांगर की बात कर लेते हैं, वागड़ की बात कर लेते हैं, बागड़ की बात कर लेते हैं, और वागड़ की बात कर लेते हैं। तो ऊपर वाले ये जो दो नाम हैं, जैसे कि बांगर की बात कर लेते हैं हम, तो बांगर बांगर बोलते बोलते ऐसे ही अपभ्रंश जो रूप है वो क्या हो गया, इसका वागड़ हो गया, ठीक है। बांगर बोलते बोलते अपभ्रंश जो रूप है वो क्या हो गया, इसका बागड़ हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि बांगर और बागड़ है वो क्या है, एक ही है, ठीक है। वागड़ के ऊपर हम चर्चा करते हैं, वागड़ के ऊपर क्या करते हैं, हम चर्चा करते हैं। तो ये जो भाग है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, जैसे कि आपने सुना होगा कि वागड़ की गंगा और कांठल की गंगा, ठीक है, किसको, माही नदी को, माही नदी को कहा जाता है। तो माही नदी कहाँ से बहती है, माही नदी देखेंगे तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो वागड़ जो क्षेत्र है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है, ठीक है। तो वागड़ अलग है, ठीक है, बागड़ और बांगर है। बांगर का ही अपभ्रंश जो रूप है वो क्या है, वागड़ है। तो ये दोनों जो हैं वो एक ही हैं, और जबकि वागड़ क्या है, अलग है। तो इसको एक नहीं समझना है, अलग अलग है, ठीक है। अब इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि ये जो भाग है, वागड़ और जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, ये राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरीय प्रदेश का हिस्सा नहीं है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा नहीं है, प्रदेश का हिस्सा नहीं है, हिस्सा नहीं है, ठीक है। अब बांगर का अर्थ बताना है। बांगर का अर्थ जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। खादर का मतलब होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी, और बांगर का अर्थ होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वो कहाँ से आई, आपको पता है, नदियां बहती हैं, नदियां अपने साथ में क्या है, मिट्टी लेकर चलती हैं, प्लस कंकड़ पत्थर है वो लेके चलती हैं, अपने साथ में मिट्टी को लेके चलती हैं, और किसी स्थान पर उस मिट्टी का परत दर परत रूप से क्या करती हैं, जमाव करती हैं। वो क्षेत्र बांगर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, बांगर कहलाता है। तो इस बांगर के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। तो देखो, हम बांगर के ऊपर चर्चा करते हैं कि बांगर क्या है। तो वागड़ भी अलग है, बागड़ और बांगर है वो एक ही है, ठीक है। तो हम चर्चा करते हैं राजस्थान बांगर, इस पे बांगर पे चर्चा कर लेते हैं हम। बांगर यानी बांगर क्या है। अब देखो, मान लो कोई नदी इस प्रकार से बह रही है, कोई नदी क्या है, इस प्रकार से बह रही है, ये इसका उद्गम क्षेत्र है, और ये इसका क्या है, अंतिम क्षेत्र है। क्योंकि आपको पता है कि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, या हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको पता है कि कोई भी जो नदी है वो बारहमासी नहीं है, बारहमासी नदी नहीं है, वर्षा पर आधारित नदी है, ठीक है। यानी आंतरिक प्रवाह की नदियां यहाँ पर ज्यादा मिलेंगी, और ये अपना जल है, ये
सागर या महासागर तक नहीं ले जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि किसी स्थान पर ये अपना जल है वो यहाँ पर विलीन कर रही हैं, तो नदी चलेगी अपने साथ में मिट्टी भी लेके चलती है, अपने साथ में क्या है, कंकड़ पत्थर भी लेके चलती है इस प्रकार से। ठीक है, तो नदी अपने साथ में मिट्टी लेके चलती है और इस स्थान के ऊपर क्या करती है, इस मिट्टी को जमा कर देती है, इस स्थान पर मिट्टी को क्या कर देती है, जमा कर देती है। ठीक है, फिर क्या करती है, नदी आती है मिट्टी को जमा करती है, नदी आती है मिट्टी को जमा करती है, नदी आती है मिट्टी को जमा करती है। ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है और ये प्रक्रिया कोई एक दो दिन की नहीं है, ये प्रक्रिया क्या है, 1 या 2 साल 3 साल 4 साल इस प्रकार से क्या है, ये समय लग जाता है। तो इस प्रकार से ये जो समय लगता है 1 2 3 4 साल का ये जो समय लगता है, इस समय के कारण जैसे जो पहला जो समय था, इस समय के अंदर यहाँ पर मिट्टी जमी, उसके बाद में धीरे धीरे क्या है, ये जो भाग है, इस मिट्टी का जो भाग है, इस मिट्टी का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा हो जाता है। क्षेत्र ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर क्या है, ऊंचा टीला बन जाता है। अब ऊंचा टीला बनेगा तो फिर से जो आगे की पीछे से जो मिट्टी आएगी वो क्या है, इस टीले को क्रॉस नहीं कर पाएगी, आगे की तरफ नहीं जा पाएगी। आगे की तरफ नहीं जाएगी तो इस भाग के अंदर, इसके जस्ट वाले पास वाले भाग के अंदर ये मिट्टी क्या हो जाएगी, फिर से जमा हो जाएगी। फिर से क्या होगी, नदी क्या है, नदी के द्वारा मिट्टी लाई जाएगी, फिर से जमा की जाएगी, नदी के द्वारा मिट्टी लाई जाएगी, फिर से जमा की जाएगी। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, ये संपूर्ण क्षेत्र के अंदर ये मिट्टी क्या हो जाती है, फैल जाती है और नदी क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। इस प्रकार से पूरे क्षेत्र के अंदर क्या है, ये मिट्टी क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे इस क्षेत्र के अंदर हम मिट्टी की बात करेंगे तो मिट्टी की जो उपजाऊपनता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, क्योंकि नदी क्या करती है, नदी जैसे जैसे आती है अपने साथ में मिट्टी लेके आती है, जैसे जैसे आती है तो अपने साथ में क्या लाती है, खनिज लवण भी लाती है। तो खनिज लवण लाती है तो यहाँ पर खनिज लवण वो पहुंच नहीं पाते, इसलिए मिट्टी की उपजाऊपनता वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है और पीछे की तरफ मिट्टी की उपजाऊपन है वो क्या है, लगातार बनी रहती है। तो बांगर की तरफ हम बात कर लें तो ये क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, इसमें जो परत दर परत रूप से क्या है, यहाँ पर जो मिट्टी है वो क्या है, जमा होती रहती है। यहाँ पर हम अगले पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे तो ये क्या है, नदियों के द्वारा लाई गई नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से निर्मित ये जो क्षेत्र है वो बांगर प्रदेश कहलाता है। ठीक है, तो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से निर्मित क्या है, ये क्षेत्र है बांगर, जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। उससे मिट्टी का विस्तार इस क्षेत्र के ऊपर आपको क्या है, सर्वाधिक मिलेगा, यानी परत दर परत रूप से क्या होता जाता है, इस मिट्टी का जमाव होता जाता है और आगे की जो मिट्टी है वहां पर क्या है, इस मिट्टी की जो उपजाऊपनता है वो समाप्त होती जाती है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के जो खनिज लवण हैं वो नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पर पीछे से नदी क्या करती है, जब अपने साथ में मिट्टी लेके आती है तो क्या है, अनेक प्रकार के जो खनिज लवण है वो लेके आती है, जो कि यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए क्या है, इस मिट्टी की उपजाऊपनता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये था बांगर क्षेत्र। अब इसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके बाद देखो हम थोड़ा सा आगे चर्चा कर लेते हैं। बांगर जो क्षेत्र है वो समझ में आ गया होगा, बांगर जो प्रदेश है वो क्या होता है और किस प्रकार से यहाँ पर मिट्टी का जो जमाव है वो परत दर परत रूप से होता है। अब हमें थोड़ा सा नक्शे के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो नक्शे के ऊपर हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पर नक्शा बना लेते हैं हम थोड़ा सा, और नक्शा बनाने के बाद, यानी नक्शा आपको अगर नहीं बनाना आता तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। अब हम बात करते हैं, ये जो भाग है, ये भाग मैंने बताया था आपको, ये जो भाग बताया था, इस भाग के अगर हम चर्चा करते हैं तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ये भाग है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा भाग है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में ये जो भाग है, ये जो भाग है जो मैं अभी बना रहा हूं, ये है हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब देखो इसके अंदर आपको ये बताना है कि शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, मैं यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ, ध्यान से देखिए इस लाइन को,
कि ये जो लाइन है जो कि क्या करती है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो बराबर भागों के अंदर बांटती है। पहला है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा कौन सा है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो लाइन है इसको क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से जल्दी बताएं कि इस रेखा को क्या कहा जाता है। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। आप जल्दी से जल्दी क्या बताएं, इससे का आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, और अपना जो कोई डाउट है वो भी क्या है आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, ताकि हम क्या कर सकें, उसका सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी बताएं आप। तो ये जो प्रदेश है, इस प्रदेश की आज हम चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं। इस सारे प्रदेश की आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के ऊपर हमने सारी चर्चा कर ली थी, जिसके अंदर हमने रेतीला, पथरीला और मिश्रित जो प्रदेश है इसके बारे में हमने चर्चा की। आज हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर हमने देखा था कि ये जो रेखा है, इस रेखा को क्या कहा जाता है, तो चलो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसको कहा जाता है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, इसको कहा जाएगा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो कि क्या करती है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को बराबर दो भागों के अंदर, पहला है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा कौन सा है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, दो बराबर भागों के अंदर बांटती है। इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो भाग है, यहाँ तक का जो भाग है, मैं फिर से इसको थोड़ा सा गहरा करता हूँ ताकि आपको क्या है समझ में आ जाए। ये जो भाग है ये कहलाता है हमारा घग्गर का मैदान। कौन सा कहलाता है, घग्गर का मैदान। उतार लेना एक बार। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। तो ये जो भाग है, यहाँ तक का जो भाग है वो कहलाता है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश। इसके बाद में तीसरे भाग की बात करेंगे। तो ये जो भाग है ये कहलाता है सारा नागौरी उच्च भूमि। कौन सा भाग कहलाता है, नागौरी उच्च भूमि। इसके बाद में ये जो भाग है नीचे वाला, ये कहलाता है लूनी जवाई बेसिन। लूनी जवाई बेसिन। ये चार भाग हैं इसके। पहला हो गया घग्गर का मैदान, दूसरा हो गया शेखावाटी प्रदेश, तीसरा हो गया नागौरी उच्च भूमि और चौथा हो गया लूनी जवाई बेसिन। तो ये जो चार भाग पड़ रहे हैं, ये किसके पड़ रहे हैं, हम अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को चार भागों के अंदर बांट दिया। और जो मैंने यहाँ पर क्या है इसको हाईलाइट किया है, ये जो भाग है ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो भाग है जिसको शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है, यहाँ पर मैंने तीर का निशान लगा के आपको दर्शा दिया है। इसके बाद ये जो बीच की जो रेखा है इसको क्या कहा जाता है, जो कि क्या करती है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को बराबर दो भागों के अंदर बांटती है, जिसको क्या कहा जाता है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये जो भाग है ये कौन सा है, हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। अब अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को किसने बांटा था, तो हरिमोहन सक्सेना एंड प्रोफेसर ए.के. तिवारी के द्वारा बांटा गया था। पहला जो भाग है उसको घग्गर का मैदान, दूसरा जो भाग है इसको शेखावाटी प्रदेश, तीसरा जो भाग है इसको नागौरी उच्च भूमि और चौथा जो भाग है इसको लूनी जवाई बेसिन के नाम से जाना जाता है। अब देखो, हम राजस्थान जो बांगर है इसके ऊपर जो महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है या बातें हैं वो नोट कर लेते हैं। तो कॉपी पेन आप लेकर बैठे हो तो नोट कर लो, अगर नहीं लेकर बैठे हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसके बाद। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। जैसे कि इस क्लास की हम बात कर लेते हैं, पीछे की जो क्लासें हुई हैं, तो सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था वर्तमान के अंदर अभी 2 दिन पहले, तो उसके अंदर सारे जो क्वेश्चन है वो इन्हीं क्लासों के द्वारा माध्यम से क्या पूछे गए हैं, बताए गए हैं। तो सीईटी के अंदर आने वाले पर्सन हैं वो क्या है, सारे के सारे इन क्लासों से आए हैं। तो इन क्लासों को जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, और इस चैनल के माध्यम से डीडीवी आरजे के माध्यम से आपको ज्योग्राफी का संपूर्ण कोर्स है वो यहाँ पर निःशुल्क करवाया जाएगा। तो
चैनल से ज़्यादा जुड़ें और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है, क्योंकि वो भी इसका लाभ है वो प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट है वो देने का हम प्रयास करेंगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तब आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे राजस्थान बांगर। राजस्थान बांगर के ऊपर हमें 2-4 बातें वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे, देखो राजस्थान बांगर यानी हम बात कर लेते हैं पहले पुराना जलोढ़। पुरानी जो जलोढ़ है, पुरानी जलोढ़ जो मिट्टी है वो यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अरावली व शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के मध्य। अरावली अरावली व शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के मध्य। कहने का तात्पर्य यह है कि अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है और शुष्क मरुस्थल है, जैसे कि यहाँ पर नक्शा बना लेते हैं हम इस प्रकार से, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है, और ये यहाँ पर हो गई अरावली। तो इसके जो बीच का भाग है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली के बीच का ये जो भाग है, इस भाग को क्या कहा जाता है? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। तो अरावली व शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के मध्य का जो भाग है वो राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। अब हम इसके विस्तार की अगर चर्चा कर लेते हैं तो 75,000 वर्ग किलोमीटर, 75,000 वर्ग किलोमीटर, 75,000 वर्ग किलोमीटर में क्या है? इसका विस्तार है। किसका विस्तार है? तो राजस्थान बांगर प्रदेश या अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का जो विस्तार है वो कितना है? 75,000 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका विस्तार, ठीक है। अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थल का संक्रमण प्रदेश है ये। शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थल, शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश का, मरुस्थल प्रदेश का संक्रमण प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? संक्रमण प्रदेश है, ठीक है। शुष्क मरुस्थल व अर्ध शुष्क मरुस्थल का क्या है? संक्रमण प्रदेश है। कौन सा है संक्रमण प्रदेश? तो यह है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। अब संक्रमण प्रदेश वो मैंने आपको बता दिया था एक दिन, ठीक है, उदाहरण दे दिया था कि अगर ऊपर पंखा चल रहा है, आप नीचे कंबल ओढ़ के सो रहे हो, ठीक है। ऊपर पंखा चल रहा है तो नीचे क्या है? आप सो रहे हो तो आपको सर्दी लग रही है, कंबल ओढ़ लेते हो तो आपको गर्मी लग रही है, ठीक है। तो आप क्या करते हो? पंखा चला के कंबल ओढ़ लेते हो, मतलब आपको पता ही नहीं है कि गर्मी है कि सर्दी है, ठीक है। तो वो है संक्रमण प्रदेश। हम बता नहीं सकते इसके बारे में कि शुष्क है कि अर्ध शुष्क है, ठीक है। तो ये क्या है? शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल का क्या है? संक्रमण प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? संक्रमण प्रदेश है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं तो चूना युक्त, यहाँ पर चूना युक्त बालू का विस्तार है। चूना युक्त बालू का विस्तार है। बालू मिट्टी का क्या है? विस्तार है। इस क्षेत्र के अंदर चूना युक्त बालू जो मिट्टी है, इस मिट्टी का क्या है? इस क्षेत्र पर आपको विस्तार है वो सर्वाधिक मिलेगा। कौन से क्षेत्र पर? तो ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इस अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के ऊपर आपको क्या है? ये जो चूना युक्त बालू है, इस मिट्टी का विस्तार है वो सर्वाधिक मिलेगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं आगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र व अरावली के पश्चिम से निकलने वाली नदियों से निर्मित, नदियों से निर्मित सिंधु नदी तंत्र। अब आप ये कहोगे कि सर यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र कहाँ से आ गया? सिंधु नदी कहाँ से आ गई यहाँ पर? तो देखो यहाँ पर एक शब्द है उसको देखना आपको, ये तंत्र आया है। क्या आया है? तंत्र। अब देखो नदी, एक तो नदी होती है और एक क्या होता है? तंत्र होता है, नदी तंत्र होता है। क्या होता है? एक तो नदी होती है और एक नदी तंत्र होता है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, जैसे ये राजस्थान है, ठीक है, और ये कौन सी नदी गुजर रही? सिंधु नदी गुजर रही। अब एक नदी यहाँ से आई, सहायक नदी, और एक सहायक नदी यहाँ से आई, एक सहायक नदी यहाँ से गुजर रही है। मतलब सिंधु नदी की कोई भी नदी है वो राजस्थान से गुजर रही, ठीक है।
कोई भी नदी है वो क्या है, राजस्थान से गुजर रही है, मतलब क्या है, इसकी सहायक नदी गुजर रही है राजस्थान से, तो ये क्या हो गया, सिंधु नदी तंत्र हो गया। क्या हो गया, सिंधु नदी तंत्र हो गया। जबकि ये सिंधु नदी है ये नहीं गुजर रही है, बल्कि क्या है, इसकी जो सहायक नदी है ये गुजर रही है, इसलिए सिंधु नदी तंत्र। ठीक है। अरावली के पश्चिम से निकलने वाली नदियों से निर्मित ये मैदान है। ठीक है। अब अरावली है, उसके पश्चिम दिशा की ओर से जो नदियां सारी निकलती हैं, उससे निर्मित ये क्या है, मैदान है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो एक बार राजस्थान बांगर के बारे में फिर से देख लेते हैं। ये पुरानी जलोढ़ जो मिट्टी है इससे निर्मित मैदान है। ठीक है। अरावली व शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के मध्य क्या है, ये जो भाग है ये फैला हुआ है, ये मैदान है वो फैला हुआ है, राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद विस्तार की चर्चा कर लेते हैं। तो 75,000 वर्ग किलोमीटर क्या है, 75,000 वर्ग किलोमीटर विस्तार के अंदर क्या है, ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है ये फैला हुआ है। इसके बाद शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का क्या है, संक्रमण प्रदेश है। अब संक्रमण प्रदेश के ऊपर हमने चर्चा कर ली थी कि संक्रमण प्रदेश है वो होता क्या है। ठीक है। मतलब ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे आप सो रहे हो कंबल ओढ़ के, ऊपर से क्या है, पंखा चला के आप कंबल ओढ़ के सो जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता है कि सर्दी पड़ रही है कि गर्मी पड़ रही है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ भी नहीं कहा जा सकता, शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का क्या है, संक्रमण प्रदेश है, मिला जुला रूप है। चूना युक्त यहाँ पर बालू का जो मिट्टी है, बालू जो मिट्टी है, इस मिट्टी का आपको विस्तार है वो देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद सिंधु नदी तंत्र व अरावली के पश्चिम के अंदर से जो पहाड़ियां निकलती हैं उससे निर्मित क्या है, ये मैदान है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बातें करते हैं। राजस्थान बांगर, पुराना जलोढ़। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आप जहां भी नोट करें वहां पर नोट कर लेना। अरावली व शुष्क के मरुस्थलीय प्रदेश के मध्य का भाग है, 75,000 वर्ग किलोमीटर के ऊपर इसका क्या है, विस्तार है। शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश का क्या है, संक्रमण प्रदेश है। चूना युक्त बालू का मिट्टी का यहाँ पर विस्तार है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। सिंधु नदी तंत्र व अरावली के पश्चिम से निकलने वाली नदियों से निर्मित क्या है, ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है वो है, जिसको राजस्थान बांगर के नाम से जाना जाता है। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, इसके बाद आगे हमें चर्चा करेंगे जो ये भाग आएगा, इसके अंदर पहला जो भाग है इसका अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का घग्गर का मैदान, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।